फेलियर, नाकामी, बार बार, लगातार। आखिर कैसे स्पेसएक्स अपनी फेलियर से सीखते सीखते ऐसे रॉकेट्स बना बैठा जो अर्थ पर लैंड करने के बाद दोबारा तकरीबन 10 बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आखिर कैसे एलोन मस्क ये दावा कर सकते हैं कि इनके रॉकेट्स हमारे सोलर सिस्टम के भी बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की हदूद तक जा सकते हैं। ये जानने के लिए हमें पीछे जाकर बिल्कुल स्टार्ट से समझना पड़ेगा। स्पेसएक्स जो वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट कंपनी है, जिसकी कामयाबी को देखते हुए कई प्राइवेट स्पेस रॉकेट कंपनीज ने इस मैदान में कदम उतारा, जैसा कि ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, रॉकेट लैब और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जैसी और कई स्पेस रॉकेट कंपनीज हैं। मगर इन कंपनी में से कुछ का काम क्रू को लेकर जाना है और कुछ का काम कार्गो करना है। लेकिन स्पेसएक्स की यह खासियत है कि वो कार्गो और क्रू दोनों को हैंडल करती है। मगर स्पेसएक्स कंपनी इस तरह के रॉकेट बना बैठी है जो अर्थ पर लैंडिंग के बाद तकरीबन 10 बार तक दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वैसे तो स्पेसएक्स के और कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि रॉकेट डेवलपमेंट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, क्रूज स्पेस फ्लाइट, इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन जैसे और कई स्पेस प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अपने अपने काम हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में स्पेसएक्स के सिर्फ रॉकेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्पेसएक्स, जिसका पूरा नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज ग्रुप है, जिसके फाउंडर एंड सीईओ वर्ल्ड रिचेस्ट एंड फेमस पर्सन एलोन मस्क हैं। इस कंपनी की बुनियाद 14 मार्च सन 2002 को रखी गई। ये कंपनी अब तक 300 से ज्यादा रॉकेट बना चुकी है और तमाम रॉकेट सिर्फ 4 डिजाइन्स पर मुश्तमिल हैं, जिसका नाम फाल्कन 1, फाल्कन 9, फाल्कन हैवी और स्टारशिप है। इन चारों डिजाइन्स के रॉकेट्स के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, जिसे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज कहा जाता है। ये दोनों मिलकर ही एक रॉकेट कहलाते हैं। इन दोनों के अपने अपने काम होते हैं, यहाँ तक कि इन दोनों के इंजन्स भी अलग अलग होते हैं। रॉकेट का फर्स्ट स्टेज इसके नीचे वाला हिस्सा होता है। इस हिस्से में रॉकेट का बूस्टर लगा होता है, जिसका काम रॉकेट के सेकंड स्टेज को अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर तक लेकर जाना है। ये सेकंड स्टेज को तकरीबन 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर लेकर जाता है। खला के इस हिस्से को मीसोस्फेयर कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से सेपरेट हो जाता है। सेकंड स्टेज, रॉकेट का सेकंड स्टेज इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसे पेलोड कहा जाता है। पेलोड की बात करें तो ये कोई भी सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट, डमी कैप्सूल या मास सिमुलेटर हो सकता है। नाजरीन, आपने सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आपको मास सिमुलेटर और डमी कैप्सूल पेलोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते चले। मास सिमुलेटर को सैटेलाइट की टेस्ट ड्राइव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक मास होता है, जिसकी वजह से रॉकेट की काबिलियत को टेस्ट किया जाता है कि ये सैटेलाइट को स्पेस में लेकर जाने के लायक है या नहीं। इसी तरह जब किसी क्रू को स्पेस में लेकर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी टेस्टिंग के लिए डमी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। डमी कैप्सूल को स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर जैसा बनाया जाता है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटीज नहीं होती। मास सिमुलेटर और डमी कैप्सूल दोनों ही एक फेक पेलोड्स होते हैं, क्योंकि रियल पेलोड जैसे कि सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसकी वजह इनका एक्सपेंसिव होना है। स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट्स के पेलोड्स कम अज कम लियो, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ से 180 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा जीटीओ, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जो 35,000 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। लेकिन एलोन मस्क का ये दावा है कि आने वाले दिनों में इनका रॉकेट स्टारशिप का स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस तक जाने की पावर रखेगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंटरस्टेलर स्पेस की हदूद हमारे सोलर सिस्टम के ख़त्म होने से लेकर अल्फा सेंचुरी सियारों तक, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब तरीन सियारे हैं, वहाँ तक फैला हुआ है।
नाजरीन, अगर स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट के अलग अलग डिजाइन की बात की जाए तो फाल्कन 1 जो स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट का सबसे पहला डिजाइन था। एलोन मस्क का इस रॉकेट को बनाने का सबसे बड़ा मकसद इसे दूसरे रॉकेट कंपनीज के मुकाबले में एक लो कॉस्ट और एफिशिएंट रॉकेट बनाना है। इस रॉकेट के एक फ्लाइट की कॉस्ट $9 मिलियन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ $90 मिलियन है। आपको ये अमाउंट हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर इस रॉकेट को नासा के सबसे लो कॉस्ट रॉकेट से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। नासा का सबसे लो कॉस्ट रॉकेट जिसका नाम डेल्टा 2 रॉकेट है, इस रॉकेट के अमाउंट में स्पेस एक्स के 7 से 8 फाल्कन 1 रॉकेट इजीली मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। इस रॉकेट का 90% हिस्सा एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है जो ताकत में ज्यादा और वजन में हल्का होता है। इसका वजन अप्रोक्सीमेटली 28,000 किलोग्राम है जो कि 5 से 6 अफ्रीकन हाथियों के बराबर बनता है। इस स्मॉल रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में तो एक मर्लिन इंजन होता है, लेकिन इसके सेकंड स्टेज में एक क्रिस्टल इंजन होता है। दोनों ही 2 किस्म के फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, पहला रिफाइंड फॉर्म ऑफ केरोसिन और दूसरा लिक्विड ऑक्सीजन। फाल्कन 1 का काम स्मॉल सैटेलाइट्स को लियो ऑर्बिट में लेकर जाना होता था, मगर अफसोस फाल्कन 1 अपने पहले मिशन में ही नाकाम हो गया। 24 मार्च सन 2006 को ये पहली बार अपनी उड़ान भरता है और सिर्फ 3.4 किलोमीटर की हाइट पर जाने के बाद इसके इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से आग लग जाती है, जिसके बाद ये जमीन पर गिरकर तबाह हो जाता है। फाल्कन 1 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $90 मिलियन और इसकी लॉन्चिंग कॉस्ट $9 मिलियन को मिलाकर एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को $99 मिलियन का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर जब 1 साल बाद अपनी गलतियों से सीखते हुए 21 मार्च सन 2007 को फाल्कन 1 ने दूसरी बार उड़ान भरी, मगर अफसोस फिर भी इसे नाकामी ही हाथ आई। इसका फर्स्ट स्टेज तो प्रॉपरली वर्क करता है, लेकिन सेकंड स्टेज का इंजन फर्स्ट स्टेज से सेपरेट होने के बाद कुछ देर चलता है और मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। दूसरी कोशिश के बाद भी कंपनी को लॉस ही बर्दाश्त करना पड़ता है। तकरीबन 1.5 साल बाद एलोन मस्क एक नए जज्बे के साथ 21 अगस्त सन 2008 को फाल्कन 1 की तीसरी उड़ान भरी जाती है, मगर ऐसा लगता है कि कंपनी को बैड लक ने बहुत बुरी तरह जकड़ रखा था। इस बार ये रॉकेट अपनी मखसूस हाइट पर जाने के बाद जब फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज से सेपरेट होता है तो ये आपस में टकरा जाते हैं। इस बार कंपनी की कमर टूट चुकी थी क्योंकि कंपनी 7.5 सालों से नुकसान ही नुकसान बर्दाश्त कर रही थी। अब तक ये $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान कर चुकी थी। फाल्कन 1 की लगातार नाकामी के बाद कंपनी दिवालिया हो चुकी थी। इस वक्त एलोन मस्क सिर्फ स्पेस एक्स को लेकर ही परेशान नहीं थे, बल्कि इनकी कंपनी टेस्ला और पेपाल भी दिवालिया होने वाली थी। स्पेस एक्स कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कुछ खास लोगों का ये कहना था कि अब कंपनी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि एलोन मस्क एक साथ इन 3 कंपनियों को बचा नहीं सकते। मगर एलोन मस्क हार मानने को तैयार ही नहीं थे। इन्होंने अपनी पर्सनल अमाउंट तकरीबन $100 बिलियन अपनी इन तीनों कंपनियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब लोगों ने एलोन मस्क के इस जज्बे को देखा कि वो अपनी कंपनीज की खातिर रोड पर आने को भी तैयार है, तब जाकर लोगों ने इन कंपनीज में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, जिसके सिर्फ 6 हफ्तों बाद ही एलोन मस्क और इसकी टीम ने फाल्कन 1 की चौथी उड़ान भरी। ये स्पेस एक्स का खुद को साबित करके दिखाने का आखिरी मौका था, जिसमें ये कामयाब रहे। फाल्कन 1 की चौथी फ्लाइट ने ये साबित कर दिखा दिया कि स्पेस एक्स एक काबिल एतमाद कंपनी है। ये रॉकेट 16,800 माइल्स फी घंटा की रफ्तार से खला में जाता है, जो किसी पिस्टन से निकली 9 बुलेट की टॉप स्पीड से 22 गुना ज्यादा तेज है। अब तक फाल्कन 1 की पिछली चारों फ्लाइट्स एक टेस्ट ड्राइव ही थी,
क्योंकि रॉकेट का पेलोड एक मास सिमुलेटर था। खुद को साबित करने के बाद स्पेस एक्स ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार एक रियल सैटेलाइट को खला में भेजने की जिम्मेदारी उठाई। 14 जुलाई सन 2009 को फाल्कन 1 ने एक मलेशियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को खला में भेजा। ये इसकी 5वीं और आखिरी फ्लाइट थी, जिसके बाद स्पेस एक्स ने फाल्कन 1 डिजाइन के रॉकेट बनाना बंद कर दिए। इसकी भी खास 2 वजहें हैं, पहला डिमांड और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। एलोन मस्क एक काफी अच्छे बिजनेसमैन थे। वो ये ऑब्जर्व कर चुके थे कि मार्केट में स्मॉल रॉकेट के मुकाबले में बड़े रॉकेट्स की डिमांड ज्यादा है। और दूसरा ये कि स्पेस एक्स की चौथी फ्लाइट जो फाल्कन 1 की फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट थी, इसके बाद ही स्पेस एक्स का नासा से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। इस कॉन्ट्रैक्ट में अगले 8 सालों तक स्पेस एक्स को नासा के लिए ड्रैगन कैप्सूल को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना था। इस वजह से स्पेस एक्स को एक ऐसे रॉकेट की जरूरत थी जो ज्यादा लोड को स्पेस में लेकर जा सके। नाजरीन, इसी के साथ फाल्कन 1 रॉकेट की कहानी का इख्तिताम होता है और आगे स्पेस एक्स के फाल्कन 9, फाल्कन हैवी और स्टारशिप रॉकेट के बारे में जानने के लिए स्लैब बस चैनल को देखते रहें।